अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ओसी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, उसका ये तीसरा वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बिजनेस। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ओसी का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस तो भी आपको यही लिखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा फीचर्स ऑफ बिजनेस तो भी यही लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर हुआ? फीचर्स का मतलब क्या होता है आप इसको समझ लो। जब आप मोबाइल खरीदने कभी दुकान पे जाते होगे तो आप मोबाइल लेते समय बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे फंक्शन उसमें देखते होगे कि इसमें कैमरा कितना है, इसका बैटरी बैकअप कितना है, इसमें कौन सा जनरेशन चल रहा है अभी। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? फीचर्स कहा जाता है। ठीक वैसे ही बिजनेस में भी कुछ समझ लो कि फंक्शन ही होते हैं या कुछ पॉइंट होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फीचर्स कहते हैं। समझ में आ गया? आपके एग्जाम के लिए 5 पॉइंट ठीक है। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो वहाँ पे टोटल 10 पॉइंट दिया है। जो बचा है उसको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए 5 पॉइंट काफ़ी है, क्योंकि 4 या 5 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा। अगर आप 5 पॉइंट लिख देते हो तो बहुत हो जाता है। तो चलो एक एक पॉइंट अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है आपको मैंने पहले वीडियो में अच्छे से समझाया था, फिर भी आप एक बार अच्छे से समझ लो। जो काम पैसे के लिए किया जाता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। समझ में आ गया? जो काम पैसे के लिए किया जाता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है, और जो काम बिना पैसे के लिए किया जाता है उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझो। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आप एक दुकान चलाते हो तो दुकान क्यों चलाते हो? पैसे कमाने के लिए। जब आप दुकान पर से सामान किसी को बेचोगे तो उससे क्या लोगे? कुछ पैसे लोगे, है ना? जब आप पैसे के लिए काम करते हो या पैसे कमाने के लिए काम करते हो तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। समझ में आ गया? और जब फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना पैसे लिए कोई काम करते हो तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। मान लेते हैं आपने किसी की हेल्प कर दी, हेल्प करने का आप कोई पैसा नहीं लेते हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। क्लियर हुआ? वैसे बिजनेस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों होता है? अगर आप बिजनेस करते हो तो क्यों करोगे? पैसे कमाने के लिए। जब हम कोई काम पैसे के लिए करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, बिजनेस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। क्यों? क्योंकि हम पैसे कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। क्लियर हुआ? आइए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझते हैं। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों होता है? क्योंकि हम बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए। समझ में आ गए? इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी। अंडरटेकन मतलब बिजनेस क्यों किया जाता है? अंडरटेक मतलब करना। बिजनेस क्यों किया जाता है? टू अर्न मनी। अर्न मतलब कमाना। क्या कमाना? पैसा। तो बिजनेस क्यों किया जाता है? पैसे कमाने के लिए। इसलिए बिजनेस को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर हुआ? एक लाइन फिर से देखो यहाँ पे, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी। तो बिजनेस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। क्योंकि यह क्यों किया जाता है? एक पैसे कमाने के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ? आगे क्या लिखा है? और लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? जीवन निर्वाह, जीवन बिताने के लिए। समझ में आ गया? या जीवन यापन करने के लिए लाइवलीहुड। क्लियर हुआ? तो बिजनेस क्यों करते हैं? या तो पैसे कमाने के लिए करते हैं या तो अपने फैमिली को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि जो फैमिली है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम बिजनेस करते हैं। तो कुल मिला जुला के क्या करते हैं? पैसे कमाने के लिए हम बिजनेस करते हैं। समझ में आ गया? आगे समझो। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग एंड सेंटिमेंटल एटसेट्रा। बिजनेस ना तो प्यार के लिए किया जाता है। लव का मतलब क्या होता है? प्यार। अफेक्शन का मतलब भी होता है प्यार। मान लेते हैं आप किसी से प्यार करते हो, कोई भी हो, किसी से भी करते हो। आप एक दुकान खोल के बैठे हो, कपड़े का दुकान है आपके पास। आप जिससे प्यार करते हो अगर वो दुकान पे आता है कपड़े खरीदने तो आप उससे पैसे लोगे क्या? नहीं लोगे। बोलोगे फ्री में ले जाओ भाई, आपका ही दुकान है। समझ में आ गया? तो अगर आप फ्री में काम करते हो
जिससे आप प्यार करते हो वो आपके दुकान पे आया, बहुत सारे कपड़े खरीद लिया और खरीद के बिना पैसे दिए चले गए, तो उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा। याद रखना, बिजनेस में प्यार नहीं होता है, बिजनेस पैसे कमाने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, बिजनेस उसके लिए नहीं किया जाता है, लव के लिए नहीं किया जाता है, अफेक्शन के लिए, फीलिंग के लिए, या सेंटिमेंटल। कोई आपके दुकान पे आया, आपसे रोने लगा कि मुझे ये सारी सामान दे दो, तो आप दे दिए, उससे पैसे नहीं चार्ज किए, तो वो बिजनेस नहीं होता है। जब आप पैसे कमाने के लिए काम करते हो या बिजनेस करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ गया? तो बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिजनेस पैसे कमाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई काम पैसे कमाने के लिए करते हैं तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। टू पार्टीज, बिजनेस करने के लिए टू पार्टी यानी दो लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, कैसे दो लोगों की जरूरत होती है? मान लेते हैं कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ भी कपड़े का, समझ में आ गया, एक कपड़े का बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो एक पार्टी आप हो गए, आपको क्या कहा जाएगा? सेलर। बेचने वाले को क्या कहा जाता है? सेलर। समझ में? अगर बेचने वाला है तो खरीदने वाला भी होना चाहिए, खरीदने वाले को क्या कहा जाता है? बायर कहा जाता है। तो बिजनेस में हमेशा दो पार्टी की जरूरत होती है, एक तो बेचने वाले की और एक खरीदने वाले की। बेचने वाले को सेलर कहा जाता है और खरीदने वाले को बायर कहा जाता है। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे एवरी बिजनेस का मतलब क्या होता है? सभी बिजनेस। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? व्यवहार करना, लेन देन करना। जब आप बिजनेस करते हो तो क्या होता है? लेन देन होता है। अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हो तो जो भी आपके दुकान पे खरीदने आएगा तो आप उसको कपड़ा दोगे, सामने वाला आपको पैसा देगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? व्यवहार हो रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। समझ में? जहाँ पे लेन देन होता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब समझो यहाँ पे एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व एन एक्सचेंज। जितना भी बिजनेस होता है सभी बिजनेस में एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बदली होना, है ना? बदली का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं एक दुकान चलाता हूँ, कोई भी दुकान, मान लेते हैं कि मैं ये मार्कर बेचता हूँ, तो मेरे दुकान पर जो भी सामने वाला पार्टी या कस्टमर आएगा, जो भी खरीदने आएगा, तो उसको मैं क्या करूँगा? मार्कर दूंगा और वो मुझे पैसे देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। किसका? मैंने उसको गुड्स दिया, उसने मुझको पैसा दिया, तो इसे क्या कहा जाता है? एक्सचेंज कहा जाता है। तो बिजनेस में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। समझ में आ गया? आपने कपड़े का दुकान चालू किया, जो भी खरीदने आएगा आप उसको कपड़ा दोगे, वो आपको पैसा देगा, तो वहां पे एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आ गया? आप उसको क्या कर रहे हो? कपड़े दे रहे हो, वो आपको पैसा दे रहा है। क्लियर? आगे समझो। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज। समझ में आ गया? सभी बिजनेस में क्या होता है? एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं। क्लियर हुआ? मिनिमम टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज। अभी कोई भी सामान एक्सचेंज करना है तो कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। अभी कोई चीज आप अपने आप को खुद थोड़ी बेचोगे, है ना? मैं दुकान खोल के बैठा हूं, अगर कोई आएगा तभी उसको मैं बेचूंगा। क्लियर हुआ? मैं अपने आप को सामान थोड़ी बेचूंगा। अगर आप कपड़े का दुकान खोल के बैठे हो तो कोई आएगा तो उसको बेचोगे ना, अपने आप को थोड़ी बेचोगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मिनिमम मतलब कम से कम, टू पार्टीज यानी कि कम से कम दो लोगों की क्या होती है? रिक्वायर होती है, यानी कि जरूरत होती है। किसके लिए? एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज का मतलब व्यवहार करना, लेन देन करना। क्लियर हुआ? आगे समझो। दैट इज द सेलर एंड द बायर। तो यहाँ पे दो पार्टी कौन होते हैं? एक होता है सेलर और एक होता है बायर। सेलर मतलब बेचने वाला और बायर मतलब खरीदने वाला। तो बिजनेस में हमेशा दो पार्टी की जरूरत होती है। वो दो पार्टी कौन होते हैं? एक होता है सेलर और एक होता है बायर। सेलर का मतलब बेचने वाला, बायर का मतलब खरीदने वाला। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर विच में बी ओरल और रिटेन। तो यहाँ पे जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन करते हैं, तो वहां पे एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप शॉपिंग मॉल में सामान खरीदने जाते होगे तो वहां पे काउंटर पे आने के बाद एक बिल बनता होगा। समझ में आ गया? वो बिल क्या होता है? रिटेन होता है।
समझ में आ गया? रिटेन यानी कि आपको बिल दिया जाता है, आप उतना पैसा पेड करते हो, तो आपको यहाँ पे एक एग्रीमेंट बनता है। बिल को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आपका कैसा होता है? या तो रिटेन होता है या तो ओरल होता है। आपके घर के सामने जो दुकान है वहाँ पे आप बहुत सारे सामान खरीद के लेके आते हो, लेकिन वहाँ पे कोई बिल नहीं बनता है। अगर आप उधार भी लेके आते हो तो बोलते हो ठीक है हम बाद में पैसा दे देंगे, तो क्या होता है? ओरल हो जाता है। कोई वहाँ पे आपने क्या किया? रिटेन बिल नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी बिजनेस में क्या होता है? टू पार्टीज की रिक्वायर्ड होती हैं। पहला जो होता है सेलर और दूसरा जो होता है बायर। इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है? गुड्स और मनी का। आप गुड्स देते हो और सामने वाला आपको मनी देता है। 2 पॉइंट समझ में आ गया रहेगा। आगे समझते हैं। प्रॉफिट मोटिव। आप बिजनेस क्यों करोगे? आपका मोटिव क्या है? मोटिव का मतलब होता है मकसद। तो आप बिजनेस क्यों करोगे? प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई भी पर्सन है इस दुनिया में जो भी बिजनेस करता है उसका मोटिव होता है, यानी उसका मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। कोई समाज सेवा करने के लिए बिजनेस थोड़ी करेगा कि भैया मैं बिजनेस यहाँ पे मेरा एक दुकान है आइए सब फ्री में ले जाइए। ऐसे करोगे क्या? नहीं ना। तो बिजनेस का एक मोटिव होता है, एक मकसद होता है। क्या मकसद होता है? प्रॉफिट कमाना। कोई भी हो जो भी बिजनेस करता है सबका एक मोटिव होता है कि हम बिजनेस करेंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट मोटिव, यानी पैसे कमाने के लिए किया जाता है। समझते हैं। द बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस का जो बेसिक पर्पज होता है, जो पहला थिंकिंग होता है कि हमें बिजनेस क्यों करना है, तो पहला जो बेसिक पर्पज होता है, उद्देश्य जो होता है हमारा, अर्न प्रॉफिट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। कहाँ से? फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का मतलब हम बिजनेस को रन करेंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। क्लियर हुआ? बिजनेसमैन कौन होता है? जो बिजनेस करता है। जैसे कि आप कपड़े की दुकान खोल लिया है तो आपको क्या कहा जाएगा? बिजनेसमैन कहा जाएगा। बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है? कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लिया जाए। इसका मतलब क्या है? बिजनेसमैन ट्राई का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता है। कौन? बिजनेसमैन। आइदर बाय इंक्रीजिंग द वैल्यूम ऑफ सेल्स। अभी प्रॉफिट कैसे कमाएगा? या तो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। क्या बढ़ा देना? वैल्यूम ऑफ सेल। आप पैसे ज्यादा कैसे कमा सकते हो बिजनेस में? या तो आप अपना सेल बढ़ा दो। समझ में आ गया? जब आप सेल इंक्रीज कर दोगे तो भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा, है ना? मिलेगा कि नहीं? जहां पे आप रोज अपने दुकान पर 10 शर्ट बेचते थे, 10, समझ में आ गया? 10 शर्ट बेचते थे, वहां पे अगर आप 20 शर्ट बेचोगे तो आपको डबल अर्निंग होगा, डबल प्रॉफिट होगा। ठीक वैसे ही एक बिजनेसमैन क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? वैल्यूम ऑफ सेल, यानी कि जो रोज 10 टी शर्ट बिक रहा है तो वो अगले दिन क्या करेगा? 20 बेचने की कोशिश करेगा ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सके। और का मतलब होता है या रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। या तो और एक तरीका है अच्छा पैसे कमाने का। वो कौन सा तरीका है? मान लेते हैं कि एक मार्कर आप बेचते हो, ठीक है? ये मार्कर आप बेचते हो। इस मार्कर को बनाने में आपको 8 रुपए लगता है और आप 10 रुपए में बेचते हो। अगर आपका मार्कर 6 रुपए में बच जाए तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। कैसे? पहले आप 8 रुपए का मार्कर बनाते थे, 10 रुपए का बेचते थे तो आपको 2 रुपए का फायदा होता था। अगर आपको इसका बनाने का कॉस्ट, यानी कि जो बनाने का खर्चा है वो कम कर दिया जाए तो आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर आपका बनाने का, इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है कि बनाने का खर्चा। अगर आप इस मार्कर को सिर्फ 6 रुपए में बना लेते हो तो आपका जो प्रॉफिट है कितना बढ़ जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा। पहले आप 2 रुपए कमाते थे, अभी आप क्या करोगे? 4 रुपए कमाओगे। तो इसका मतलब क्या है? रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो उसका बनाने का खर्चा कम कर दो, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? आगे समझो। इट इज द स्पाइन ऑफ बिजनेस। अभी प्रॉफिट को क्या बताया जा रहा है? प्रॉफिट को स्पाइन ऑफ बिजनेस बताया जा रहा है। स्पाइन क्या होता है? बॉडी में जो यहाँ पे पीछे की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, इसे स्पाइन कहा जाता है। अगर ये पीछे वाली हड्डी नहीं होती तो शायद ह्यूमन बींग्स, इंसान लोग खड़े नहीं हो पाते। ठीक वैसे ही प्रॉफिट जो होता है बिजनेस का स्पाइन होता है। अगर आपका बिजनेस अच्छे से चलाना है तो आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है। क्लियर हुआ?
विच कीप्स द बिजनेस गोइंग ऑन। अगर आपके पास प्रॉफिट आता है तो क्या होगा, आपका बिजनेस गोइंग ऑन, यानी कि आपका बिजनेस चलता रहेगा। कब तक, लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक आपका बिजनेस चलता रहेगा। आपका बिजनेस अच्छे से कब चलेगा, जब आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं आएगा या प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तो आप बिजनेस बंद कर दोगे। तो इसीलिए प्रॉफिट को क्या कहा जाता है, स्पाइन कहा जाता है बिजनेस का। क्लियर हुआ, आगे समझो। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। जितने लोग इस दुनिया में बिजनेस करते हैं, सबका जो प्रॉफिट होता है सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग प्रॉफिट होता है, सबका सेम प्रॉफिट नहीं होता है। क्लियर हुआ, फिर से समझो। यहाँ पे द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट होता है, जो अमाउंट होता है प्रॉफिट का, में डिफर, डिफर का मतलब क्या होता है, अलग होना, फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग प्रॉफिट हो सकता है। क्लियर हुआ, तो प्रॉफिट मोटिव क्या होता है समझ में आ गया रहेगा। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बिजनेसमैन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, कल के वीडियो में मैंने बताया था। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, बनाना, प्रोडक्शन करना। समझ में आ गया। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, गुड्स बनाता है, नहीं तो सर्विसेज बनाता है। गुड्स क्या होता है, सामान। मान लेते हैं आप मार्कर बनाते हो, तो मार्कर को क्या कहा जाएगा, गुड्स कहा जाएगा। समझ में आ गया। सर्विसेज क्या होती है, मान लेते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फ्री में नहीं, पैसे लेके जब पढ़ाऊंगा तो बिजनेस होगा। समझ में आ गया। जब मैं आपसे पैसे लेके आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। लेकिन वहां पे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि आप मुझे पैसा तो देते हो, फीस तो देते हो, लेकिन मुझसे कोई सामान आप नहीं लेते हो, खाली नॉलेज लेते हो। समझ में आ गया। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सर्विस कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्या, या तो गुड्स बनाना पड़ेगा या तो सर्विसेज बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको। बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज। एक्सचेंज करने के लिए दो पार्टी होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। कोई भी चीज एक्सचेंज करने से पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, एक्सचेंज करने से पहले, बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दे शुड बी प्रोड्यूस, यानी कि उसे बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा, बाय एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज, यानी जो कंपनी होती है उस कंपनी को आपको क्या करना पड़ेगा, वो गुड्स और उस सर्विसेज को बनाना पड़ेगा। आप मार्कर का बिजनेस करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस मार्कर को बनाना होगा। जब आप इस मार्कर को बना दोगे उसके बाद ही इसको क्या करोगे, एक्सचेंज कर पाओगे, यानी किसी को बेच पाओगे। क्लियर हुआ, आगे समझो। गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स क्या होता है, या तो मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, बनाना। जब मैन पावर यानी कि इंसान के द्वारा और मशीन के द्वारा, दोनों के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसे कहते हैं मैन्युफैक्चर। तो गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर, आइदर का मतलब यह होता है गुड्स या तो क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द सप्लायर। कभी कभी बड़ी बड़ी जो कंपनियां क्या होती हैं, अपना गुड्स खुद बनाती हैं और उसे मार्केट में सेल करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट खुद ही बनाती हैं और मार्केट में सेल करती हैं। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर होता है, यानी जो प्रोडक्ट बनाता है, उनसे बहुत ज़्यादा बल्क में, यानी कि बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं और उस पर थोड़ा सा मार्जिन चढ़ा के, यानी थोड़ा सा प्रॉफिट लगा के उसे बेच देते हैं। एग्जाम्पल से समझो। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, वो मार्केट में मार्कर 10 रुपए का बेचती है। समझ में आ गया, कितने रुपए में बेचती है, 10 रुपए में। तो वो कंपनी का मार्कर मैं भी खरीद लिया और मार्केट में 10 ही रुपए में बेचूंगा, क्योंकि वो भी कंपनी क्या कर रही है, 10 रुपए में पहले से बेच रही है। तो मान लेते हैं एक कंपनी है, उसका नाम है एक्स। एक्स कंपनी क्या करती है, मार्कर बनाती है। मैं गया इस कंपनी के पास, मैंने क्या किया, उससे मार्कर खरीद लिया। तो उस कंपनी ने मुझे क्या किया, यहाँ पे 9 रुपए का मुझे क्या किया, वो मार्कर दे दिया। समझ में आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 रुपए में बेच रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ गया। ऐसे ही लोग करते हैं, जो कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं, यानी प्रोडक्ट को बनाते हैं, उनसे खरीद लेते हैं और फिर क्या करते हैं, लोगों को बेच देते हैं थोड़ा प्रॉफिट जोड़ के।
तो हम क्या कर सकते हैं, या तो मैन्युफैक्चर करें या तो खुद बनाएं और खुद बेचें, नहीं तो क्या करेंगे सप्लायर से यानी कि जो बनाता है उससे हम क्या करेंगे खरीद लेंगे। फिर क्या करेंगे विद द एम ऑफ सेलिंग, अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारा एम क्या होगा, एम का मतलब होता है उद्देश्य, एम क्या होगा सेल करना, यानी कि हम उसे क्या करेंगे किसी से हम प्रोडक्ट खरीद लेंगे फिर उसे क्या करेंगे बेचेंगे। सेलिंग इट फर्दर टू द कंज्यूमर फॉर प्रॉफिट, फिर हम क्या करेंगे किसी ना किसी कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कस्टमर, समझ में आ गया, किसी ना किसी कस्टमर को हम बेच देंगे, क्यों बेचेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए। क्लियर हुआ, आगे समझो। फिफ्थ है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है यानी कि लेन देन होता है, इसी लेन देन को हम लोग क्या कहते हैं एक्सचेंज। तो यहाँ पे ध्यान दो, बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द मनी और मनीज वर्थ। कोई भी आपका प्रोडक्ट होता है, कोई भी चीज आप बनाते हो, मान लेते हैं आप टी शर्ट बनाते हो, टी शर्ट क्या करोगे आप किसी ना किसी को बेचोगे, किसी ना किसी कस्टमर को सेल करोगे तो कस्टमर आपको पैसा देगा, तो यहाँ पे क्या हुआ एक्सचेंज हुआ, समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं या तो पैसे के साथ एक्सचेंज करते हैं या तो बिना पैसे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे जब पैसा नहीं था, दुनिया में जब पैसा नहीं हुआ करता था उस समय भी लोग बिजनेस करते थे, तो कैसे करते थे जरा सोचो ना। एक समय ऐसा था जब पैसा नहीं था, उस समय भी लोग बिजनेस करते थे, तो उस समय लोग बिजनेस कैसे करते थे मैं आपको समझाता हूं। जब पैसे नहीं हुआ करते थे तो होता कैसा था, लोग उस समय बिजनेस करते थे, खेती करते थे। अब मेरे पास इतना बड़ा खेत है, हाँ, और आपके पास इतना बड़ा खेत है, आपने क्या किया अपने खेत में, मैंने अपने खेत में गेहूं उगाया, आपने अपने खेत में चावल उगाया, ठीक है। मैंने अपने खेत में क्या उगाया, गेहूं उगाया, और आपने अपने खेत में चावल उगाया। तो अभी आपको क्या जरूरत रहेगी, गेहूं की जरूरत रहेगी और मुझे चावल की जरूरत रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, आपको अपना गेहूं दे दूंगा और आपसे आपका चावल ले लूंगा। मान लेते हैं कि मैंने 100 किलो आपको क्या दे दिया, गेहूं दे दिया, तो आप मुझे क्या करोगे 100 किलो चावल दे दोगे। तो यहाँ पे पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे गुड्स एक्सचेंज विथ गुड्स, यानी कि सामान से सामान को मैंने क्या किया बदली कर लिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपके पास गाय है और मेरे पास भैंस है, समझ में आ गया। तो अभी मुझे लगता है कि मुझे गाय लेना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा आपसे बात करूंगा, आपसे बोलूंगा कि आप अपना गाय मुझे दे दो और मेरी भैंस आप ले लो। तो एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप गांव में रहते होगे तो वहाँ पे सब्जियां बेचने आते हैं, तो सब्जियां जो होता है ना फूड ग्रेन पे देते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत अनाज लेते हैं और गांव वालों को सब्जी दे देते हैं। तो वहाँ पे पैसे का एक्सचेंज नहीं होता है, वहाँ पे सामान को सामान से एक्सचेंज किया जाता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। जब कोई सामान दे के सामान को एक्सचेंज किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बार्टर एक्सचेंज कहा जाता है। आपके पड़ोसी भी ऐसे करते होंगे, आपके घर में आटा मांगने आते होंगे तो आपको थोड़ा बहुत तेल दे देते होंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजैक्शन हुआ पैसे का नहीं हुआ। समझ में आ गया, एक्सचेंज तो हुआ, आपने क्या किया, आपने आटा दिया, उन्होंने क्या किया आपको ऑयल दिया यानी कि तेल दिया, एक्सचेंज हुआ, लेकिन पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ, सामान को सामान से आपने बदली कर लिया। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बार्टर एक्सचेंज कहा जाता है। पुराने समय में यही चलता था, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली विद द मनी और मनीज वर्थ। तो बिजनेस में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, किसका, गुड्स का और सर्विसेज का। जब कोई आप सामान खरीद लेते हो तो उसके मालिक कौन हो जाते हो, आप हो जाते हो, तो उसी को कहा जाता है ट्रांसफर करना। पहले जब तक कोई चीज सेल नहीं होता है, मान लेते हैं कि आप सेलर हो, जब तक कोई चीज बिकता नहीं है तब तक उसके मालिक आप होते हो। जब कोई उसे खरीद लेता है तो उसका मालिक जो है खरीदने वाला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सामने वाले को हो जाता है। कैसे, या तो डायरेक्टली बेच देते हो या तो इनडायरेक्टली, किसके साथ, पैसे के साथ भी व्यवहार कर सकते हो, नहीं तो बिना पैसे के साथ, यानी कि सामान दे के सामान से भी एक्सचेंज कर सकते हो। क्लियर हुआ, आगे समझते हैं। मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है, आप इसको समझो। यहाँ पे मॉनेटरी लिखा है,
मॉनेटरी का मतलब होता है पैसा। मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विद द मनी। जब हम कोई एक्सचेंज यानी कि कोई भी व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, मनी के साथ कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मॉनेटरी एक्सचेंज कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा मोबाइल है, मैंने बोला कि वो मोबाइल आप मुझे बेच दो, तो आपने बोला ठीक है, इसके लिए मैं पैसे लूँगा, ठीक है, तो मैंने आपको पैसे दिया और आपने मुझे मोबाइल दिया, तो यहाँ पे हमारा और आपका क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। लेकिन कौन सा एक्सचेंज हुआ? मॉनेटरी एक्सचेंज, यानी कि पैसे का एक्सचेंज हुआ। समझ में आ गया? मैंने आपको पैसा दिया और आपने मुझे मोबाइल दिया, तो हम इसमें एक्सचेंज हुआ, लेकिन किसका? पैसे का। तो जहाँ पे पैसे के साथ लेन देन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मॉनेटरी एक्सचेंज कहा जाता है। क्लियर हुआ? आगे समझो, एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, बाइंग नोटबुक फॉर कैश। अगर आप नोटबुक खरीदने जाते हो दुकान पे तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, आप पैसे देते हो तभी आपको नोटबुक मिलता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे मॉनेटरी एक्सचेंज। जब आप पैसे के साथ लेन देन करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? मॉनेटरी एक्सचेंज कहा जाता है। याद रखना, समझते चलो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बार्टर एक्सचेंज, अभी मैंने आपको समझाया बार्टर एक्सचेंज क्या होता है। जब कोई सामान के बदले सामान लिया दिया जाता है तो उसे बार्टर एक्सचेंज कहा जाता है। समझ में आ गया? गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर दी सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? जब कोई गुड्स या कोई सर्विसेज एक्सचेंज कर लिया जाता है, किसके साथ? दूसरे गुड्स या सर्विसेज के साथ, उसे क्या कहा जाता है? उसे बार्टर एक्सचेंज कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, मान लेते हैं मेरे पास वीट है, यहाँ पे वीट का मतलब क्या होता है? गेहूं है। वीट इज एक्सचेंज फॉर राइस। वीट को किसके साथ एक्सचेंज किया गया है? राइस के साथ। मेरे पास वीट है यानी कि गेहूं है, मैंने गेहूं आपको दे दिया और आपने मुझे राइस दे दिया यानी कि चावल दे दिया। तो यहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन पैसे का लेन देन नहीं हुआ। जब हम गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज कर देते हैं तो उसे बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। जब हम कोई काम पैसे के साथ एक्सचेंज करते हैं तो उसे मॉनेटरी एक्सचेंज कहा जाता है। क्लियर हुआ? आगे समझो। If goods are produced for own consumption, that is stitching a dress for a daughter, it cannot be called as a business activity. यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि if goods, मान लेते हैं कोई गुड्स है, कोई सामान है, are produced यानी कि आपने बनाया, किसके लिए? ओन का मतलब होता है खुद के यूज के लिए। जब कोई सामान आप खुद के यूज के लिए बनाते हो, समझ में आ गया, तो उसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहा जाता है। कोई भी काम जब आप अपने लिए करते हो तो उसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहा जाता है। फिर से समझो, इफ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर ऑन कंजम्पशन, मान लेते हैं कि आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया, किसके लिए? अपने यूज के लिए। कंजम्पशन का मतलब होता है यूज करना। यहाँ पे समझ में आ गया? एग्जाम्पल दिया गया, दैट इज स्टिचिंग। स्टिचिंग का मतलब क्या होता है? सिलाई करना। स्टिचिंग ए ड्रेस फॉर ए डॉटर, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पे मान लेते हैं कोई मॉम है या कोई मम्मी है, वो क्या करती हैं? सिलाई करती हैं, ड्रेस बनाती हैं अपने लड़की के लिए, अपनी बेटी के लिए, तो ये जो है खुद के यूज के लिए बनाया जा रहा है, तो इसे हम लोग बिजनेस नहीं कहते हैं। समझ में आ गया? आपके गांव में अगर जाते होगे ठंडियों के मौसम में, तो वहां पे क्या होता है? घर वाले स्वेटर बनाते हैं, है ना, तो अपने यूज के लिए बनाते हैं, तो उसे हम लोग बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहते हैं। क्लियर हुआ? बट स्टिचिंग ऑफ ड्रेस इन ए टेलरिंग शॉप एंड टेकिंग स्टिचिंग चार्जेस, अगर आप टेलर के दुकान पे जाते हो, वही ड्रेस बनवाते हो, बनवाने के बाद आप वहां पे क्या करते हो? पैसे देते हो, तब आपको ड्रेस मिलता है। सिलाई करने का सामने वाला टेलर क्या करता है? आपसे पैसा लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। जहां पे पैसे का लेन देन होता है ना, वहीं पे बिजनेस होता है। याद रखना। क्लियर हुआ? ठीक है। इफ गुड्स आर डोनेटेड और गिवन एज अ गिफ्ट, देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। मान लेते हैं कोई सामान है आपके पास, किसी का बर्थडे आ गया, आपने उसे क्या किया? कार गिफ्ट में दे दिया। किसी का बर्थडे आ गया, आपने क्या किया? एक कार अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया या डोनेट कर दिया। डोनेट का मतलब क्या होता है? गिफ्ट करना। समझ में आ गया? इफ गुड्स आर डोनेटेड और गिवन एज अ गिफ्ट, अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसका बर्थडे आ गया, उसके बर्थडे पे आपने कार गिफ्ट कर दिया या डोनेट कर दिया, तो इसको बिजनेस नहीं कहा जाता है। गिफ्ट को बिजनेस नहीं कहा जाता है। क्लियर हुआ? मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा।
कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।